दिल्ली में कथित दवा घोटाले के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय ने एलजी की सिफारिश पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिकों में कथित तौर पर घटिया दवा देने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने दवा घोटाले मामले में ऐसे वक्त पर जांच के आदेश दिए हैं जब एक दिन पहले ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फेक टेस्ट कराने के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक द्वारा फर्जी जांच के आरोपों पर सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। एक सूत्र के हवाले से ऐसा बताया गया है कि पिछले साल सामने आया था कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्हें उपस्थित दिखाया जा रहा है। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद मरीजों को जांच और दवाएं लिखी जा रही थी। बाद में पाया गया कि फर्जी मरीजों पर टेस्ट किए गए। आरोप है कि निजी लैब की मदद के लिए मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट पर लाखों टेस्ट किए गए थे। इसकी आड़ में निजी लैब को करोड़ों रुपयों का भुगतान भी किया गया। इस मामले में बीजेपी ने करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है, मोहल्ला क्लिनिक में ऐसे मरीजों का भी इलाज कर दिया है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। पहले तो ये सरकार दारू का घोटाला कर रही थी, अब दवा का भी घोटाला कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों पर सीबीआई की जांच का आदेश मिल चुका है। राजनिवास की ओर से गुरुवार को ये जानकारी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि यहां ऐसे मरीजों का लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें घोस्ट पेशेंट कहा जा रहा है। ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दारू के बाद अब दवा घोटाला भी कर दिया है। क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे? अगर थे तो एक दिन में यहाँ 500 पेशेंट के आने का फुटेज क्यों नहीं है? कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। आपको बता दें कि पिछले महीने ही राज्यपाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने के आरोप पर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच का निर्देश दिया था। 23 दिसंबर को लिखे पत्र में उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने को कहा। खबरों के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि पिछले साल ये पता चला था कि डॉक्टर पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा देते थे और क्लिनिक आते ही नहीं थे। ये भी पता चला था कि उनकी गैर मौजूदगी में भी टेस्ट और दवाएं प्रिस्क्राइब की जा रही थी। बता दें कि पता चला कि ये टेस्ट नकली पेशेंट्स पर किए जा रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।